नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रीतेश चौधरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में बात करने वाले हैं कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है। पेशेंट को जिसको हिप रिप्लेसमेंट एडवाइस किया गया, हमेशा घबराहट रहती है कि वो कभी बेड रिडन ना हो जाए, वो प्रॉपर चल पाएगा कि नहीं, उसे कितना टाइम लगेगा पूरा रिकवरी करने में। तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि रिकवरी का कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी होती है। वो पेशेंट की एज, कितने समय से उसे हिप में बीमारी है, उसकी मसल स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी बोन की क्या कंडीशन है, उस हिसाब से रिकवरी में टाइम लगता है। अगर हम एक आइडियल पेशेंट माने जिसकी मसल स्ट्रेंथ ओके है, बोन्स भी अच्छी है, तो हम लोग जिस दिन ऑपरेट करते हैं पेशेंट को, तो विद इन 1 डे फुल वेट बेयरिंग, भले ही वो अनसीमेंटेड या सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट हो, करा देते हैं। नॉर्मल पेशेंट सपोर्ट के साथ अगले ही दिन चलना चालू हो जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए पेशेंट 7 से 10 दिन में विद सपोर्ट एक-एक स्टेप करके सीढ़ी चढ़ने लग जाता है। विदाउट सपोर्ट भी पेशेंट तकरीबन 4 टू 6 वीक्स में चलने लग जाता है और रूटीन एक्टिविटीज़ कर लेता है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़स्टाइल 3 मंथ्स तक के में गेन कर लेता है। बाइक चलाना वगैरह ये सब चीज़ें, नॉर्मल ऑफ़िस वर्क सब 3 मंथ्स में ईज़िली कर लेता है। पर अगर आपकी बोन प्रॉपर नहीं है, ऑस्टियोपोरोटिक है या आपको फ्रैक्चर हुआ है जिसके कारण कि हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को 3 से 6 वीक्स तक के नॉन वेट बेयरिंग रखा जाता है, जिसमें उन्हें वज़न देना अलाउ नहीं किया जाता है, जिसमें ये प्रोटोकॉल फिर डिले होता है थोड़ा। पर फिर भी नॉर्मली ये देखा गया है कि 3 मंथ्स तक पेशेंट सभी रिकवर हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ चलना फिरना, ऑफिस वर्क, ये सब 3 मंथ्स तक के फिर भी नॉर्मल कर लेते हैं। अब सवाल आता है कि हिप रिप्लेसमेंट में अलग-अलग टाइम पर रिकवरी क्यों हो रही है? क्योंकि हिप में जो प्रॉब्लम होती है वो हिप जॉइंट पर फ्यूज़ होने या पेन होने के कारण होती है। दूसरा, लिम्ब लेंथ में डिस्क्रिपेंसी के कारण होती है। तीसरा, मसल स्ट्रेंथ अलग-अलग होने के कारण होती है। चौथा, जो एडिशंस बन जाते हैं उसके कारण होती है। तो जब भी हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम लोग जॉइंट्स चेंज कर देते हैं, जिससे हिप का पेन चले जाता है, एडिशन रिलीज़ हो जाते हैं हिप जॉइंट्स के, जो एंकाइलोसिस होता है वो सब चला जाता है। लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, हम दोनों लिम्ब की लेंथ बराबर कर देते हैं सर्जरी के बाद। पर हम लोग मसल पर काम नहीं कर पाते। मसल हमेशा पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट और अपने खुद के एक्सरसाइज रेजिम के थ्रू जो हम लोग एडवाइस करते हैं उसके थ्रू मसल स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ती है और उसी के हिसाब से वो चलना चालू करता है और नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आता है। तो जितनी मसल पावर पुअर रहती है उतना ही हम लोगों को दिक्कत आती है, उतना ही लंबा टाइम लगता है रिकवरी में। तो अगर आपके किसी भी नियर डियर को या आपको हिप में कोई पेन हो रहा है, कोई समस्या हो रही है, तो जल्दी से अपने नज़दीकी डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिशियंस को दिखाएं और अपनी मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होने से पहले ही प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि आप लोग अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जल्दी आ सकें। होप ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर इससे रिलेटेड और कोई भी आपको दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन हो तो हमसे कांटेक्ट करें। नमस्कार।